आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम दिव्यांग है। मैं एक रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और जयपुर राजस्थान स्थित एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र द जीवन सूत्रा का संस्थापक भी। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबको कभी ना कभी प्रभावित करता है। वो है गुस्सा या क्रोध। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुस्सा क्या होता है और उसको कैसे संभाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुस्सा एक प्राकृतिक और सामान्य भावना है जो हर कोई अनुभव करता है। गुस्सा आना आपको एक संकेत देता है कि कुछ सही नहीं है। यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि गुस्सा आना आपको एक बुरा इंसान नहीं बनाता है। यह बस एक इंसान होने का हिस्सा है। गुस्से को कई बार एक नकारात्मक भावना भी बोला जाता है, परंतु कई परिस्थितियों में गुस्सा हमारी सहायता भी कर सकता है। अगर गुस्से को काबू करके उसे सही दिशा में लगाया जाए, तो उससे आपको सफलता भी हासिल हो सकती है। परंतु उसी परिस्थिति में अगर आप अपने गुस्से को काबू नहीं कर सके और उसको सही दिशा में नहीं लगा सके, तो उससे आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि गुस्सा क्या होता है, तो चलिए बात करते हैं कि गुस्से को संभालने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि गुस्सा आपके सोचने के तरीकों पे, आपके भावनाओं पे, आपके व्यवहारों पे और आपके शरीर पे भी असर करता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दूंगा जो आपको इन सारे बदलावों को, जो आपके गुस्से के कारण आपको महसूस हो सकते हैं, उनको संभालने में आपकी सहायता करेगी। इस टेक्निक का सबसे पहला स्टेप है यह पहचानना कि आपको गुस्सा आ रहा है। यह कई बार एक कठिन कार्य हो सकता है, परंतु जब आप यह पहचान पाएंगे कि आपको किन परिस्थितियों में गुस्सा आता है और कब-कब आपको अधिक गुस्सा आता है, तो आप खुद को बेहतर तैयार कर पाएंगे और अपने गुस्से को बेहतर संभाल पाएंगे। जैसे ही आप यह पहचान जाते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले आपको यह प्रयत्न करना है कि आप उस परिस्थिति में जहां पे आप क्रोध या गुस्सा महसूस कर रहे हो, उससे दूर हो या बाहर निकलने का प्रयत्न करें। आपको यह प्रयास करना है कि आप किसी शांत जगह पे जाएं, जहां पे आप शांति से और आराम से कुछ देर बैठ सकें या लेट सकें। यह करने के बाद आपको अगले 10 से 15 मिनटों तक अपनी सांस को धीरे करने का प्रयत्न करना है। यह करने के लिए आपको अपनी नाक से धीरे-धीरे सांस अंदर लेनी है, 4 की गिनती गिनते हुए। उसको 2 सेकंड होल्ड करना है और फिर उसको 6 से 7 सेकंड के अंदर धीरे-धीरे अपने मुंह से निकालना है। यह आपकी सांस को धीरे करने में और साथ ही साथ आपके शरीर में होने वाले सारे बदलावों को शांत करने में मदद करेगी। इस 10 से 15 मिनटों के अंदर जहां पे आप अपनी सांस को धीरे करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पे आपको यह प्रयास करना है कि आपका सारा ध्यान, आपकी सारी अटेंशन आपकी सांस पे ही रहे। इससे आपका ध्यान आपके क्रोध उत्पन्न करने वाले विचारों पे से हट जाएगा और जैसे ही आपका ध्यान उन विचारों पे से हटेगा, आपका क्रोध भी धीरे-धीरे शांत होने लगेगा। इस तकनीक की खास बात यही है कि इस तकनीक को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको कम समय लगेगा अपने क्रोध को संभालने में और खुद को शांत करने में। परंतु क्या इसका यह मतलब है कि अगर कोई इंसान इस तकनीक को हर दिन प्रैक्टिस करता है, तो क्या उसको कभी भी गुस्सा महसूस नहीं होगा? नहीं। जैसा हमने इस वीडियो की शुरुआत में बात की, गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है और ये सबको महसूस होती है। अगर आप इस तकनीक में
बहुत सफल भी होते हैं, फिर भी आगे चल के कई परिस्थितियों में आपको गुस्सा महसूस होगा। इसका अर्थ यह भी है कि कई बार आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जहां पे आप अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में जहां पे आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाए हो, वहां पे आपको अपनी तरफ कंपैशन या दयालुता की भावना भी दिखानी होगी। ऐसी परिस्थितियों में अगर आपसे कोई भूल हुई हो, तो आपको उन गलतियों को स्वीकारना होगा और खुद को यह याद दिलाना होगा कि एंगर मैनेजमेंट या क्रोध को संभालना एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में हम सभी कभी ना कभी लड़खड़ाते हैं और गिरते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यात्रा खत्म हो गई हो। गलतियां सबसे होती हैं और हमको उन गलतियों से सीखना चाहिए। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि क्रोध में आके या गुस्से में आके हमने अपने प्रियजन या अपने दोस्तों से कुछ कठोर शब्द कहे होंगे। उसके बाद हमको भी बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि जब गुस्सा शांत होता है तो हमें गिल्ट महसूस होता है। यह भी एक बहुत सामान्य अनुभव है। यदि आपने गुस्से में आके अपने शब्दों से या अपने शरीर से किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो उन परिस्थितियों में ईमानदारी से क्षमा मांगना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी क्षमा याचना कई बार परिस्थितियों को सुधारने में मदद कर सकती है, परंतु हर बार नहीं। कई बार हमसे जो गलतियां हुई हैं, उनको सुधारने में बहुत समय लग सकता है। गुस्से में बोले गए शब्दों से जिन भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनसे भी उबरने में लोगों को समय लग सकता है और यह हमको स्वीकारना होगा। जिन स्थितियों में आपको पता है कि गलती आपकी ही थी, वहां पे क्षमा मांगना आपका कर्तव्य है। याद रखें, गुस्सा एक सामान्य भावना है, एक प्राकृतिक भावना है और एक बहुत महत्वपूर्ण भावना है, परंतु गुस्से को आप पे नहीं, आपका गुस्से पे काबू होना चाहिए। जैसे आप अपने गुस्से को सही दिशा में ले जाकर सफलता हासिल कर सकें। तो जब आपको अगली बार गुस्सा आए, मैं आशा करता हूं यह टेक्निक आपको अपने गुस्से पे काबू करने में मदद कर पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना भी ना भूलें। आप सब मेरे को मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं हर दिन आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पे कंटेंट डालता हूं। और अगर आपको या आपके किसी जानकार को क्रोध संभालने में सहायता चाहिए, तो आप मेरे वेबसाइट thejeevansutra.in पे जाके अपने लिए सेशन भी बुक कर सकते हैं। वहां पे आप मेरी बाकी सेवाओं के बारे में भी डिटेल में पढ़ पाएंगे। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि हम इसी तरीके से जुड़े रहें। और अगली बार तक के लिए जय श्री राम।